हेलो साथियों, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। इसके पहले की क्लास में अपन ने 200 क्वेश्चन देख लिए थे। आज की क्लास अपन ने 201 से 300 तक क्वेश्चन देखना है। पर डे आपकी क्लास 7 बजे रहती है सुबह, जिसमें अपन 15 से 20 मिनट में 100 क्वेश्चन देखते हैं वन लाइनर। जो भी भाई रेलवे ALP असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, या जो भाई टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, या MP लाइनमैन या अदर चाहे स्टेट की तैयारी कर रहे हो, इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए रामबाण साबित होने वाली क्लास है। तो आइए क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का प्रमुख स्रोत क्या है? अल्टरनेटर होता है। प्रत्यावर्ती धारा का मुख्य स्रोत क्या होता है? अल्टरनेटर। न्यूटन का विभव कितना मापा जाता है? शून्य मापा जाता है। लगभग कितना? शून्य मापा जाता है। फेज और न्यूट्रल के बीच घरेलू वोल्टेज कितना होता है? तो 230 वोल्ट होता है। कितना होता है? 230 वोल्ट होता है। तीन फेजों के बीच वोल्टेज कितना होता है? 415 वोल्ट होता है। कितना होता है? 415 वोल्ट होता है। क्वेश्चन 205 देखते हैं। विद्युत सुरक्षा के लिए PPE का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। क्वेश्चन 206, DC मोटर का बैक EMF का मुख्य कार्य क्या होता है? धारा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 207, DC शंट मोटर की गति कैसी होती है? लगभग स्थिर होती है। DC शंट मोटर की गति लगभग कैसी होती है? स्थिर होती है। DC सीरीज मोटर का प्रारंभिक टार्क कैसा होता है? बहुत अधिक होता है। इसे बिना लोड के चालू नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 209, शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग कैसी जुड़ी होती है? समानांतर क्रम में जुड़ी होती है। सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग कैसी जुड़ी होती है? श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। कंपाउंड मोटर में कितनी फील्ड वाइंडिंग होती है? तो कंपाउंड मोटर में 2 फील्ड वाइंडिंग होती है। कितनी? 2 फील्ड वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर का कोर किस प्रकार की स्टील से बनता है? तो सिलिकॉन स्टील से बनता है। किससे? सिलिकॉन स्टील से बनता है। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार के आयरन लॉस होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस और एरी करंट लॉस। 2 प्रकार के जे स्थिर लॉस होते हैं। अस्थिर लॉस कौन होते हैं? जो कॉपर द्वारा होते हैं। वो क्या होते हैं? अस्थिर, जो लोड के कारण होते हैं। एरी करंट लॉस कम करने के लिए क्या किया जाता है? लैमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है। हिस्टेरेसिस लॉस कम करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे अधिक कब होती है? कॉपर लॉस या आयरन लॉस की जब बराबर होती है, जब ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर में 1 वाइंडिंग होती है। अल्टरनेटर में सामान्यतः कौन सा रोटर उपयोग किया जाता है? सैलिएंट पोर्ट या सिलेंड्रिकल रोटर का प्रयोग किया जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर चुंबकीय क्षेत्र से कैसा घूमता है? प्रेरित धारा के कारण घूमता है। किससे? प्रेरित धारा के कारण घूमता है। स्लिप रिंग का SI मात्रक क्या होता है? कोई नहीं होता। इसमें प्रतिशत या अनुपात में स्लिप रिंग को व्यक्त किया जाता है। मोटर की गति का SI मात्रक, देखिए मोटर की गति का SI मात्रक कितना क्या होता है? RPM में होता है, जो स्पीडो मोटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या होता है? विद्युत धारा को, विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए कैपेसिटर का मुख्य कार्य होता है। पावर फैक्टर सुधारने के लिए क्या लगाया जाता है? कैपेसिटर बैंक का प्रयोग करते हैं पावर फैक्टर सुधार करने के लिए। पावर फैक्टर कम होने पर क्या बढ़ता है? धारा, करंट लाइन बढ़ जाती है, यानी धारा बढ़ जाती है। वोल्टेज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यूनिटी पावर फैक्टर, क्वेश्चन नंबर 226, यूनिटी पावर फैक्टर का मान कितना होता है? 1 होता है। और पावर फैक्टर 0 से 1 के बीच में देखा जाता है। सही पावर फैक्टर कितना है? 0 से 1 के बीच में होता है। MCB किस प्रकार की ट्रिपिंग सिद्धांत पर कार्य करता है? थर्मल और मैग्नेटिक सिद्धांत पर कार्य करती है MCB। MCCB का उपयोग कहाँ किया जाता है? उच्च धारा वाले परिपथों में इसका प्रयोग किया जाता है। SF6 सर्किट ब्रेकर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसमें गैस का प्रयोग किया जाता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आर्क किस माध्यम से बुझता है? तो निर्वात वैक्यूम ट्यूब से बुझता है। लाइटनिंग अरेस्टर कहाँ लगाया जाता है? लाइटनिंग अरेस्टर सब स्टेशन पर ट्रांसमिशन लाइन पर लगाया जाता है। GI अर्थिंग में GI का पूरा नाम क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन इसका पूरा नाम होता है। पाइप अर्थिंग सबसे अधिक कहाँ उपयोग किया जाता है? घरेलू और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 234, CT का सेकेंडरी सामान्यतः कितने प्रकार का होता है?
1 एम्पियर का होता है। इसमें देखो प्राइमरी में होता है जैसे 200 एम्पियर है, 200 एम्पियर से कितने 5 एम्पियर धारा इसमें से प्रवाहित हो बाहर जाएगी, क्या हो जाएगी सेकेंडरी लोड की साइड रहेगी। कैसे लोड की साइड रहेगी, तो पीटी का उपयोग किसके साथ किया जाता है, वोल्ट मीटर और सुरक्षा रिले के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। मेकर किस वोल्टेज के इंसुलेशन टेस्ट में करता है, तो डीसी उच्च वोल्टेज में इसका उपयोग किया जाता है मेगा टेस्ट। मेगावाट किसकी इकाई होती है, शक्ति की इकाई होती है। किलोवाट किसकी इकाई होती है, वोल्टेज की इकाई होती है। एम्पियर घंटा किसकी इकाई है, बैटरी की इसमें क्षमता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर किसका विशिष्ट गुरुत्व मापता है, बैटरी इलेक्ट्रोलाइट का ग्रेविटी मापी जाती है इससे। बैटरी चार्ज करते समय कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। विद्युत आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें प्रयोग किया जाता है। रबर के दस्ताने सुरक्षा देते हैं विद्युत झटके से, किससे, विद्युत झटके से। ISI का पूरा नाम क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, BIS का पूरा नाम क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है, ब्यूरो इंडियन ऑफ स्टैंडर्ड इसका पूरा नाम होता है। क्वेश्चन 246 है, PVC का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। XLP का पूरा नाम क्या होता है, क्रॉस्ड लिंक पॉलीएथेनाइल। क्या होता है, पॉलीएथेनाइल होता है। ACSR का पूरा नाम क्या, ACSR का पूरा नाम एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स का पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 249, LT का पूरा नाम क्या है, लो टेंशन। ST का पूरा नाम क्या है, हाई टेंशन। हाई टेंशन लाइन है, और जी कौन सी, लो टेंशन लाइन है। क्वेश्चन देखते हैं अब 251 से, मोस्ट इम्पोर्टेंट। विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण में सबसे अधिक हानि कहाँ होती है, तो ट्रांसमिशन एवं वितरण लाइन में होती है। सबसे ज़्यादा हानि कहाँ होती है, ट्रांसमिशन एवं वितरण लाइन में होती है। भारत में विद्युत प्रणाली की मानक आवृत्ति कितनी मानी जाती है, 50 हर्ट्ज मानी जाती है। इसमें प्लस माइनस कितना होता है, 3% होता है। जबकि USA में कितनी होती है, 60% होती है। 60% कहाँ होती है, अपनी USA में होती है, राइट। क्वेश्चन 253 देखते हैं, न्यूट्रल अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सिस्टम सुरक्षा और स्थिरता। क्या होती है, सिस्टम सुरक्षा और स्थिरता का इसमें काम किया जाता है। 255, ओवरलोड से सुरक्षा के लिए कौन से रिले उपयोग होती है, ओवरलोड रिले का इसमें उपयोग किया जाता है। ओम के नियम के अनुसार धारा किसके समानुपाती होती है, वोल्टेज के समानुपाती होती है। V बराबर होता है I/R। क्या होता है, V बराबर I/R, है ना। या फिर R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है V/I। I बराबर क्या होता है, V/I। तो इसमें क्या, ओम के नियम के अनुसार धारा किसके समानुपाती है, धारा किसके समानुपाती है, वोल्टेज के समानुपाती होती है। धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है। ओम के नियम के अनुसार धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, धारा प्रतिरोध की क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। क्या, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। R बराबर होता है V/I। इससे अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, V/I होता है, राइट। क्या होता है, V/I। ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 258, प्रतिरोध बढ़ने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि अपन प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। धारा क्या हो जाती, घट जाती। चालकता का प्रतिरोध बढ़ाने पर क्या हो गया, अधिक कंडक्टर यानी धारा बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर, जो सेंसिस्टर होते हैं, जो तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ाने पर चालक कंडक्टर के मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, इसका भी प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जबकि क्वेश्चन देखते हैं 260, क्वेश्चन क्या है 260 में कहते हैं अर्धचालक सेमीकंडक्टर प्रतिरोध का तापमान बढ़ने पर क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, यदि आपने प्रतिरोध का मान बढ़ाया, तो इसमें तापमान बढ़ने पर क्या हो जाएगा, धारा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। धारा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। इसमें धारा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 261, PTC टेम्परेचर होते हैं जो
पीटीसी प्रकार के टेम्परेचर होते हैं, पीटीसी, और एक होते हैं एनटीसी, नेचुरल टेम्परेचर कोफिशिएंट, पोटेंशियल, एक नेचुरल है, एक पीटीसी होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव में क्या होता है, अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाया तो उसमें धारा का भी मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जबकि इसमें नेगेटिव में क्या होता है, अगर क्या आपने रेजिस्टेंस का मान बढ़ाया तो धारा का मान घट जाएगा। इसमें जो अर्धचालक वगैरह कंडक्टर आते हैं, इसमें क्या आते हैं, अर्धचालक वगैरह आते हैं, राइट। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 261। 261 में क्या, सबसे अच्छा अर्धचालक पदार्थ कौन सा होता है, सिलिकॉन होता है। डायोड कितने टर्मिनल वाला होता है, डायोड कितने टर्मिनल वाला, 2 टर्मिनल वाला। डायोड का सिंबल कैसे बनता है, इस प्रकार के डायोड का सिंबल बनता है, ये हो जाएगा डायोड। इस साइड होगा क्या, एनोड, और इस साइड क्या हो जाएगा आपका कैथोड, ये हो जाएगा डायोड। डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, इसमें 2 टर्मिनल। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल। ट्रांजिस्टर कैसे, इस प्रकार का ट्रांजिस्टर बनता है, ये हो जाएगा आपका ट्रांजिस्टर। एक में रहेगा एनोड, ये आपका एनोड है, एक में आपका कैथोड है, और एक आपका क्या हो जाएगा, गेट। एनोड, कैथोड, गेट। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, राइट। अब इसके बाद देखते हैं एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। एससीआर का पूरा नाम क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसका पूरा नाम होता है। एलईडी का पूरा नाम क्या है, एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड पूरा नाम होता है। एलडीआर का लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंट होता है। रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एसी को डीसी में परिवर्तित करना। हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड होता है। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड होते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, 4 डायोड का इसमें प्रयोग किया जाता है। कितने, 4 प्रकार के डायोड का प्रयोग किया जाता है। फिल्टर का कार्य क्या होता है, रिप्पल कम करना, क्या होता है फिल्टर का कार्य, रिप्पल को कम करना। जीनर डायोड का उपयोग क्या होता है, वोल्टेज नियम, वोल्टेज रेगुलेशन का जीनर डायोड में प्रयोग किया जाता है। इससे क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन के काम में आता है जीनर डायोड। जीनर डायोड कैसा होता है, जो जेड प्रकार का बनता है, ये होता है जीनर डायोड। ये क्या हो जाएगा आपका, जीनर डायोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीनर डायोड, राइट। ये क्या हो जाएगा आपका, जीनर डायोड, ये आपका क्या है, जीनर डायोड। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 274। ट्रांसफार्मर की रेटिंग, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है, किलो वोल्ट एम्पियर में ट्रांसफार्मर की है, या फिर जनरेटर की, किसकी है, जनरेटर की, जनरेटर की रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है, केवीए में। मोटर की रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है, किलोवाट और एचपी में, किलोवाट आवर या फिर एचपी में, हॉर्स पावर में इसकी रेटिंग व्यक्त की जाती है। 1 केवीए किसके बराबर होता है, 1000 वोल्ट एम्पियर के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर 746 के बराबर होता है किलोवाट के, राइट। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट किसके बराबर होती है, फेज करंट के बराबर होती है, क्या होती है, फेज करंट के बराबर होती है। डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट में कितना होता है, डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट किसके बराबर होती है, √3 फेज करंट के क्या होती है, बराबर होती है। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज कितना होता है, √3 फेज वोल्टेज के बराबर, क्या होता है, √3 फेज वोल्टेज के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 281। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज कितना होता है, फेज वोल्टेज के बराबर। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज करंट के बराबर होता है। डीसी मोटर में कम्यूटेटर किस कार्य के लिए होता है, आर्मेचर धारा की दिशा बदलने के लिए। डीसी मोटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है, आर्मेचर धारा की दिशा बदलने के लिए कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति एवं पोलों की संख्या पर। किसमें, आवृत्ति एवं पोलों की संख्या पर इसमें निर्भर करती है। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन 285 देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है, 50 हर्ट्ज 4 पोल मोटर की सिंक्रोनस गति कितनी होती है, सिंक्रोनस गति कितनी होती है, एन एस बराबर, ये फॉर्मूला होता है एन एस बराबर 120 F/P, 100 F/P, 120 F/P। तो यहाँ पे आप मान रखेंगे, जब F का मान कितना है 50, P का मान कितना है 4, तो 120 रखोगे आप, 120 इंटू कर दोगे 50, और नीचे कितना आ जाएगा 4, नीचे कितना आ गया 4, तो 4 पोल से कट जाए, 4 3 12, कितने आ गया 30, 30 गुणा 50 करोगे, 3 5 15, कितना आ जाएगा 1500 RPM आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1500 RPM आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 286 है। क्वेश्चन नंबर 286 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 286 में 50 हर्ट्ज दो पोल की सिंक्रोनस गति कितनी होगी। सिंक्रोनस गति बताना है इसमें। तो कितनी गति कितनी हो जाएगी, 120 इंटू कितनी हो जाएगी 50 हर्ट्ज। तो एफ की जगह क्या रखेंगे 50, और पी पोल की जगह कितना रखेंगे 2, 2 ही छाम कितना हो जाएगा 12, आने आ गया कितना 60, कितना आ जाएगा 60, आपके पास आंसर आ जाएगा 60। 60 ही आ गया, 60 गुणा 50 करें कितना आ जाएगा 300 आरपीएम आपका आंसर हो जाएगा, कितना 300 आरपीएम। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन कौन सा कर सकते हो, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो 247 में क्या करोगे आप, 50 हर्ट्ज 6 पोल मोटर में सिंक्रोनस गति कितनी होगी। तो यहाँ पे आप रखोगे कितना रखोगे 120 तो है ही आपका, 120 इंटू कितना है 50 हर्ट्ज, कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज। पोलों की संख्या कितनी है 6, पोलों की संख्या कितनी है 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना हो गया 2, यहाँ कितना आ गया 20, और 5 दूनी कितना होगा 10, 10 कितना हो जाएगा 1000 आरपीएम, कितना निकल के आ गया। आप इस सूत्र को याद रखो, एन एस बराबर कितना होता है 120 एफ आने फ्रिक्वेंसी पी बटे पी, पोलों की संख्या 120 एफ बटे पी। तो आप एफ की जगह कितना रखो 50, 6 किसकी जगह पोलों की संख्या कितनी है 6, इसको काट दो आपका आंसर आ जाएगा। राइट, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो एक बार लाइक ठोक दें सभी, क्लास समझ में आ रही हो तो। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन कौन सा 288 क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है। 50 हर्ट्ज 8 पोल मोटर की सिंक्रोनस गति क्या होती है, आप ये करके देखिए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8750, इसका आंसर आएगा। मेगर किस प्रकार का यंत्र होता है, मेगर किस प्रकार का यंत्र होता है, इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। क्लैप मीटर की विशेषता क्या होती है, बिना सर्किट तोड़े करंट को मापा जाता है। वॉट मीटर किसे मापता है, विद्युत शक्ति के लिए मापता है। ऊर्जा मीटर किसे मापता है, विद्युत ऊर्जा के लिए मापने का इसमें प्रयोग किया जाता है। पीएफ मीटर का मापता, पावर फैक्टर मापने के लिए पीएफ का उपयोग किया जाता है। फ्रिक्वेंसी मीटर किसे मापता, आवृत्ति के लिए मापता है, क्या मापता है आवृत्ति के लिए मापता है। मेगर की रीडिंग किस में होती है, तो मेगा ओम में होती है। मेगर की रीडिंग किस में होती है, मेगा ओम में होती है। एचआरसी फ्यूज का मुख्य लाभ क्या होता है, उच्च फॉल्ट करंट सुरक्षित रूप से तोड़ना, इसका कार्य होता है एचआरसी के फ्यूज का उपयोग। 297 क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत सुरक्षा के लिए कौन से जूते उपयोग के लिए हो जाते हैं, इंसुलेटेड सेफ्टी शूज, क्या होते हैं इंसुलेटेड सेफ्टी शूज का इसमें उपयोग किया जाता है। 298 क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत ऊर्जा कार्य करते समय कौन से दस्ताने उपयोग होते हैं, रबर के इंसुलेटेड दस्ताने इसमें उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 299 देखते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल का मुख्य कार्य क्या होता है, शीतलन इंसुलेशन कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सिलिका जेल का उपयोग कहाँ किया जाता है, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में किया जाता है, सिलिका जेल का प्रयोग किया। अरे नीली सिलिका जेल है तो वो सही है, और यदि गुलाबी रंग की हो गई तो उसमें क्या आ गई, नमी हो गई है, उससे गैस उस पर क्या करेंगे अपन, आग के द्वारा रोस्ट करके उसके लिए ठीक किया जा सकता है। तो ये थे साथियों आपके आज तक के 300 क्वेश्चन जो आपने 3 क्लास में कंप्लीट कर लिए। इसी तरह अपन हर दिन 100 क्वेश्चन वन लाइनर देखते हुए आपके 10,000 का टारगेट जो लिया है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। तो साथियों एंड तक जुड़े रहिएगा, और चैनल के लिए जो नए भाई जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लिंक भी शेयर कर दीजिए अन्य भाइयों के लिए कि अब वन लाइनर क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में कंप्लीट होने लगे हैं, जिससे आपका पूरी थ्योरी का रिवीजन हो जाएगा इलेक्ट्रीशियन का। ठीक है, धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।